रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि इनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है इनके परिसर पे, कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज किसी के खिलाफ की जा रही है? सी जियाउर रहमान के खिलाफ। जो सर, ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए हैं मीटर। तो बाय नेम जो है सिर्फ जिया और रहमान बर्ग के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। सर, बाकी कई अन्य जगहों पर जो सांसद की प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी पुलिस की टीम बताया, तो उसको लेकर सर क्या जानकारी है बताएंगे नवीन? सर, एक और बात, बिजली की टीम गई थी, बताया जा रहा है बिजली विभाग की टीम को जो है धमकाया भी गया है, ये क्या मामला है? हाँ, वो हमारे अवर अभियंता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अवर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे, तो अवर अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है। जो क्या नाम है उनका? किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ, दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग FIR दर्ज। अवर अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, दो जी। किस किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया, अजय शर्मा और गंगल जो है, इन दोनों ने धमकाया। इन दोनों को। जब आपकी टीम जांच करने के लिए पहुंची थी, कार्रवाई करने के लिए, कितने लोग वहाँ मौजूद थे सपा सांसद के घर में? बिजली विभाग से केवल 5 लोग मौजूद थे। बाहरी लोग कितने थे सपा सांसद के घर में? नहीं, बाहरी लोग कोई सर, कितने अप्लायंसेस से कुछ? हाँ सर, वो पूरी डिटेल बता दीजिए, क्या जरूरत थी और क्या लगा हुआ है और क्या कुछ है सर? वो जरूरत ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है 0 आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था। और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया। उसमें 5 किलोवाट से अधिक का। जरूरत क्या है अभी उनके घर की और लगा क्या है? अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3253 वाट का लोड पाया गया। सेकंड फ्लोर पे जो है 8234 वाट का लोड पाया गया। थर्ड फ्लोर पे 4993 वाट का लोड पाया गया। सर, अप्लायंसेस क्या क्या बिजली उपकरण उनके घर पे लगे थे और कितने कितने लगे हुए हैं? फर्स्ट फ्लोर पे LED लाइट जो है 65 वाट के 2 थे। सीलिंग फैन 6 थे। थोड़ा सा ऐसा बताएंगे सर, LED लाइट कितनी सर? LED लाइट 2 थे 65 वाट के, 130 वाट हो गया। सीलिंग फैन जो है 6 थे 60 वाट के हिसाब से 60 वाट हो गया। वॉल फैन एक था 60 वाट का। बता दीजिए सर। फ्रेश एयर फैन 2 थे 45 वाट के। LED टीवी थी एक एग्जॉस्ट फैन था गेस्ट रूम में 200 वाट का। LED बल्ब एक था जो है, LED बल्ब जो है 17 था जो है 9 वाट के। टोटल जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो लोड था 3253 वाट का पाया गया। ये ग्राउंड फ्लोर पे है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा। सुबह से ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस तैनाती उनके घर के बाहर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ अब केस दर्ज होगा। बिजली विभाग के अधिकारी एंटी पावर थेफ्ट थाने पहुंचे हैं। बिजली चोरी मामले में बर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। संभल पुलिस धमकाने के मामले में केस दर्ज करेगी। देखिए, सुबह से ही वहां पर जो अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि 10 किलोवाट का यूसेज है, लेकिन 4 किलोवाट यानी कि 4 किलोवाट केवल उनके घर में लगा हुआ है, जिसको लेकर जांच चल रही है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ केस दर्ज होगा। और जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, कुछ देर पहले ही आपसे बातचीत हो रही थी, अब जुर्माने पर बात होगी या प्रोसेस पर बात होगी कि जो उन्होंने मीटर का कनेक्शन ले रखा था, जो खपत दिखाई गई और जो बिल आया, इसके बाद अब उस अवधि का अवलोकन किया जाएगा, उस अवधि को देखा जाएगा कि आखिर इस टाइम फ्रेम में आपने जो बिजली वहां यूज की और जितने
मेगावाट की बिजली आपको उपलब्ध हो पाई, या फिर जो भी तिकड़म वहां पर आजमाए गए, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि जुर्माना अगर जो तय कर दिया जाए तो उसे दे देना चाहिए। फिलहाल क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, दो अलग अलग मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज किए जाएंगे। पहला मुकदमा जो होगा बिजली चोरी के मामले में होगा, संभवतः उसमें जो जुर्माना है वो लगाया जाता है। और अभी तक पिछले 3 महीनों में एडमिनिस्ट्रेशन 1500 लोगों के खिलाफ इस तरीके से मुकदमा दर्ज कर चुका है और 5 करोड़ तक का जो जुर्माना है वो अभी तक लगाया जा चुका है। लेकिन एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है, पुलिसकर्मी अंदर हालांकि इसमें होते हैं, लेकिन ये विद्युत विभाग का ही दफ्तर माना जाता है। जितने भी बिजली चोरी के केसेस होते हैं यहीं पर ही रजिस्टर किए जाते हैं। यहां पर तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन एक जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके चलते भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो बिजली विभाग एक लिखित शिकायत संबल पुलिस को देंगे। उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि जब टीम अंदर गई थी तो उनको किस तरीके से धमकाया गया, उनके काम को करने से रोका गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई। ये तमाम सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के चलते होंगे वो इसमें इंपोज किए जाएंगे। इससे पहले दंगों को लेकर जो सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, बिजली चोरी को लेकर मुकदमा दर्ज होगा और एक अलग से मुकदमा दर्ज होगा बिजली कर्मियों को धमकाने को लेकर। बिजली विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 मीटर इससे पहले लगे हुए थे, 2-2 किलोवाट के 2 मीटर थे, लेकिन 1 मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी और उसी मीटर की जगह पर जब नया डिजिटल और स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया, एक दिन की यूसेज के बाद पता लगा कि उस मीटर की जो लोड है, लोड कैपेसिटी 5.5 किलोवाट तक पहुंची थी। हालांकि जिस तरीके के अप्लायंसेस सांसद के घर पर लगे थे, ये बात क्लियर है कि 10 किलोवाट का मीटर वहां पे लगाया जाना था। कहीं ना कहीं बिजली चोरी को लेकर जो आशंका थी उसके सबूत एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, जिसके बाद आज पुलिस वहां पर पहुंची, जांच की गई, हर कमरे की तलाशी ली गई। ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे थे उनकी तलाशी ली, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छोटा कमरा बना हुआ था, रूफ पैनल था, वहां की भी तलाशी ली गई। मल्टीपल एसी घर के अंदर से मिलने की बात जो है वो की जा रही है और दूसरे जितने भी अप्लायंसेस थे उन सभी की जो लिस्ट है वो तैयार की गई। कोतवाली में इसको लेकर जो बैठक की गई और अब टीम जो है यहां पर पहुंची है एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर में। यहां पर अंदर जो एक तरीके से लिखित शिकायत है वो दी जा रही है और कानूनी कार्रवाई अब आगे की जाएगी। दूसरी शिकायत जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि क्रिमिनल ऑफेंस, धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना, उसको लेकर भी एक अलग से लिखित शिकायत दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सांसद की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ रही है। जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे थे उस एलिगेशन के बिना पर अब प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। चोरी कर रहे थे, बिजली मीटर खराब था, ये तमाम ऐसी बातें इससे पहले की जा रही थी, लेकिन अब पुराने बिल को और एक दिन में जो नया मीटर लगा उसके कंजम्पशन को लेकर जो सबूत पुलिस प्रशासन के हाथ लगे हैं, बिजली विभाग के हाथ लगे, उसको लेकर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। अभी भी एडिशनल सीपी बड़ी कार्रवाई बिल्कुल जतिन की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे और भी जानकारी लेने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बिजली चोरी के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह फंस चुके हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। डर इसलिए भी है क्योंकि बिजली चोरी के मामले में पुलिस लगातार बर्क के घर पहुंच रही है और आज भी सुबह एक्शन हुआ तो बर्क के होश उड़ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम संभल इंसा में सामने आया है, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज सुबह की है। सुबह सुबह एएसपी शीश चंद के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान बर्क के घर पर पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि बिजली विभाग के अधिकारी पुलिस फोर्स को साथ लेकर बर्क के घर पर लगाए गए नए मीटर का लोड चेक करने पहुंचे थे। अधिकारी ये चेक कर रहे थे कि जब सपा सांसद के घर पर एसी, कूलर, पंखा, बल्ब समेत तमाम विद्युत उपकरण लगे हैं तो उनके घर का बिजली बिल पिछले 5 महीने से 0 कैसे आ रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर में इस वक्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है, बिजली विभाग की टीम पहुंची है। उस घर के अंदर हम चलेंगे तो आप देखेंगे तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। अंदर जितने भी अप्लायंसेज है उन सभी की जांच जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। देखेंगे घर के अंदर की, अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखेंगे पूरे जो घर है उसमें LED लाइट्स जो है वो लगी हुई है। हर पिलर पर आपको एक LED लाइट, जो कि कमरे में फॉल सीलिंग का काम जो है वो किया जाता है, उस तरीके की लाइट्स यहाँ पर हैं। AC अंदर लगे हुए हैं। तकरीबन 3 मंजिल का ये पूरा घर है। ये जो नया परिसर आप बाहर बना हुआ देख रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से नोटिस प्रशासन ने इशू किया था, लेकिन पुलिस किस कदर यहाँ पर पहुंची, बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंची, तो आप उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन से रैपिड एक्शन फोर्स सबसे आगे उसको लीड कर रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने बर्क के घर पर लगे विद्युत उपकरणों की जांच की है।
विभाग की टीम ने ये भी पता लगाया कि बर्क के घर में बिजली का कितना लोड है। विद्युत विभाग अब बर्क के घर पर लगे पुराने मीटर की भी जांच करवा रहा है। अगर मीटर में कुछ गड़बड़ी मिली तो सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ा तय है। विद्युत विभाग द्वारा अपनी चेकिंग के लिए पुलिस बल की डिमांड की गई थी। उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस समय उनके द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है।